बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के कौन से हिस्सों में चल सकती है शीतलहर, कहां छाएगा घना कोहरा और इसके साथ ही क्या रहेगी मौसम की सारी जानकारी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की, यानी क्या कहां अलग अलग कुछ जो खास गतिविधि है वो मौसम में दर्ज की जाएगी। और पहली जो बड़ी खबर है वो आप देख सकते हैं उत्तराखंड से, जहां पर गिनी चुनी जगहों पर पाला पड़ने का जो अनुमान है वो जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही पंजाब की अगर हम बात करें तो इक्का दुक्का इलाकों में यहाँ पर शीतलहर चल सकती है, अभी भी इसका जो असर है वो जारी रहेगा। वहीं बिहार की भी अगर बात करें तो छिटपुट हिस्सों में घने कोहरे का अनुमान यहां पर जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। जबकि असम की हम बात करें तो यहां भी कहीं कहीं घने कोहरे की संभावना जताई गई है। और इसके साथ ही अगर सिक्किम की बात करें तो इक्का दुक्का स्थानों पर जो दिन है वो ठंडा रहने का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं सर्द अपडेट पर, यानी इस मौसम में और क्या कुछ खास रहेगा, क्या कहीं पे किसी तरह की कोई चेतावनी जारी की गई है। देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आप देख पा रहे हैं अलग अलग रंग जो हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नजर बनाए रखने की बात कही गई है, जहां जहां पीला रंग आप देख पा रहे हैं। खासतौर से अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें अभी भी अलग अलग क्षेत्रों में जो शीतलहर है वो चल सकती है। इसके अलावा हम बात करें अगर पंजाब की, हरियाणा की, यहाँ भी आप देख सकते हैं लगातार जो शीतलहर है उसका असर जाहिर तौर पर दर्ज किया जाएगा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं जहां अभी भी जो शीतलहर की संभावना है जताई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड की, आप देख सकते हैं यहाँ घने कोहरे के आसार जो हैं वो बने रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं बिहार की बात की जाए या जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं इनमें भी घना कोहरा छाया रह सकता है। असम, मेघालय की बात करें, त्रिपुरा की बात की जाए या इसके अलावा अगर हम हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो दिन है वो ठंडा रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर बारिश की संभावना फिलहाल बनी हुई है या नहीं। आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत के अगर हम पहाड़ी राज्यों की पहले बात करें तो कई जगह जो बारिश है उसकी संभावना जताई गई है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात हम करें, लेह लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, यहाँ कई जगह बारिश हो सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा, उसके साथ ही राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्र जहां कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है, तो उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं बारिश के लिहाज से जो मौसम है वो साफ बना रहेगा। वहीं पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओडिशा, इसके अलावा गांगे पश्चिम बंगाल, उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम जहां पर कहीं कहीं बारिश होगी। तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि जो शेष राज्य हैं वहां पर आप देख सकते हैं वहां बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो मुख्य राज्य हैं इनमें फिलहाल कहीं भी बारिश का कोई अनुमान नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जरूर कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। जबकि अगर हम बात करते हैं कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तटीय प्रदेश, यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। और मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं बारिश के लिहाज से जो पूरा मध्य भारत का क्षेत्र है यहाँ फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है। यानी छत्तीसगढ़ की बात की जाए, मध्य प्रदेश की हम बात करें, महाराष्ट्र की बात की जाए, कोंकण, गोवा, गुजरात, राजस्थान, तो यहाँ भी कहीं फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए किस तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आई हैं मौसम की, इस पे नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ लगातार जो शीतलहर है उनका दौर जारी रहा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी लगातार शीतलहर चली। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह घना कोहरा भी छाया रहा है। और ऐसी स्थिति हमने देखी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी, साथ ही पंजाब में भी, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान और खासतौर से सुबह के समय जो कोहरा है वो देखा गया, दर्ज किया गया। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ बिहार और ओडिशा में जो घने कोहरे की स्थिति है सुबह के समय वो दर्ज की गई, जबकि बिहार में जो दिन है वो भी काफी ठंडा दर्ज किया गया है। इसके अलावा हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी आप देख सकते हैं जो दिन है, दिन का तापमान जो है वो काफी कम रहा। और साथ ही मध्य भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश, जहाँ पे अभी भी जो शीतलहर का जो दौर था वो जारी रहा। और पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ भी शीतलहर की जो स्थिति है वो दर्ज की गई, जिस वजह से तापमान में हमने देखा किस तरह का जो बदलाव है वो फिलहाल दर्ज हुआ। फिलहाल मौसम खबर में हम यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
सेल्फी लेंगे? आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में ना सिर्फ कोहरा, शीतलहर बल्कि जो दिन का तापमान है ठंडा रहा है। ऐसे में तापमान का हाल क्या दर्ज किया गया है, यानी किस तरह का जो बदलाव है वो तापमान में देखा गया है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। पहले बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ विदर्भ के क्षेत्र जहाँ पे न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज्यादा ये दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, सौराष्ट्र और कच्छ में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज हुआ -2.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दर्ज किया गया, जो कि सबसे कम तापमान रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। अधिकतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात की जाए तो करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ देखी गई है अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बात करें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और साथ ही पंजाब, हरियाणा के तमाम क्षेत्र, राजधानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ अधिकतम तापमान में एक गिरावट देखी गई है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो दर्ज की गई है इन क्षेत्रों में। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से बिहार और झारखंड की, यहाँ भी आप देख सकते हैं जो दिन था काफी ठंडा रहा और अधिकतम तापमान में यहाँ भी कमी आई है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है इन दोनों राज्यों में भी दर्ज की गई है अलग अलग क्षेत्रों में। इसके साथ ही दक्षिण भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की हम बात करें, आंध्र प्रदेश की बात की जाए, तेलंगाना या इसके साथ साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तो इन तमाम क्षेत्रों में भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर सबसे अधिक तापमान की हम बात करें, आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र के सोलापुर में दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान रहा 35.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे अधिक रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव ना सिर्फ अधिकतम और न्यूनतम तापमान में देखने को मिल रहा है, लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं वहां पर तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। आप देख सकते हैं 325 रहा गुणवत्ता सूचकांक और जाहिर तौर पे खराब स्थिति अभी भी यहां वायु गुणवत्ता की बनी हुई है। पटना की अगर बात की जाए तो 327 रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहां भी खराब स्थिति जो है वो लगातार हम देख पा रहे हैं। हालांकि बेंगलुरु की हम बात करें तो 84 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। जबकि पुणे में 160 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। और साथ ही अगर नजर डालते हैं जो दूसरे प्रमुख शहर हैं उनमें क्या स्थिति रही है, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। फिलहाल हैदराबाद की अगर बात की जाए तो ये 65 दर्ज किया गया, यानी एक अच्छी स्थिति जो है वो यहाँ फिलहाल बनी हुई है वायु गुणवत्ता की। हालांकि कोलकाता की अगर हम बात करें 198 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और श्रेणी यहाँ भी दर्ज हुई संतोषजनक। जबकि मुंबई की अगर बात की जाए तो 297 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ आप देख सकते हैं खराब के आसपास ये बिल्कुल पहुंच चुका है। जबकि अहमदाबाद की हम बात करें तो 167 रहा गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक स्थिति जो है वो फिलहाल वायु गुणवत्ता की यहाँ दर्ज की गई। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का जो मौसम है आपको मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर पहले बात की जाए, आप देख सकते हैं बुधवार को यहाँ पे कुछ एक जगह जो बादल हैं छाए रहने का अनुमान जताया गया है। जबकि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यानी अगले 3 दिन बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही जो अधिकतम तापमान है करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं ये करीब 0 और उससे नीचे -2 डिग्री तक जा सकता है अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई श्रीनगर की, किस तरह का जो मौसम है वो आपको यहाँ मिल सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर हम बात करें तो देखिए बुधवार को यहाँ भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। लेकिन गुरुवार और शुक्रवार की हम बात करें तो बर्फबारी की संभावना यहाँ पे जताई गई है। जबकि शनिवार में एक बार फिर से कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो करीब 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 1 या -1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बुधवार और गुरुवार की बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं। शुक्रवार में हालांकि मौसम जो है वो साफ नजर आ रहा है, लेकिन शनिवार में एक बार फिर से जो बादल हैं वो कहीं कहीं छाए रहेंगे। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें एक बदलाव जो है वो नजर आ रहा है। करीब 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये पहुंचेगा अगले 4 दिन। लेकिन बिहार के गया की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं बुधवार से लेकर शनिवार तक कोहरे की जो स्थिति है वो सीधे तौर पे नजर आ रही है। सुबह के समय जो कोहरा है घना भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद मौसम साफ रहेगा। और ऐसे में आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है वो करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की भी संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही मणिपुर के इम्फाल की हम बात करें तो आप देख सकते हैं बुधवार से लेकर शनिवार तक मौसम यहाँ पे खुला रहेगा। पर्यटन के लिहाज से कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी। और इस बीच अधिकतम तापमान जो है वो करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने यहाँ पे किस तरह का मौसम जो है वो आपको मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं तेलंगाना के हैदराबाद पर। तो यहाँ भी देखिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एक जैसी स्थिति जो है वो बनते हुए नजर आ रही है। जो कोहरा है वो छाया रह सकता है, कई हिस्सों में घना भी हो सकता है सुबह के समय। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। वहीं कर्नाटक के मैसूर की हम बात करें तो मैसूर में आप देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार को 2 दिन जो मौसम है वो साफ नजर आ रहा है पर्यटन के लिहाज से अगर बात की जाए। जबकि शुक्रवार, शनिवार में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोहरा जो है वो छाया रह सकता है, इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई की हम बात करें तो यहाँ भी बुधवार से लेकर शनिवार तक आप देख सकते हैं जो मौसम है वो फिलहाल साफ नजर आ रहा है। पर्यटन के लिहाज से अगर बात की जाए काफी बेहतर स्थिति हम मान सकते हैं, कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज
दर्ज नहीं की जाएगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। आइए बात करते हैं गोवा के पणजी की। तो यहाँ भी देखिए बुधवार से लेकर शनिवार तक पर्यटन के लिहाज से जो मौसम है काफी बेहतर स्थिति में है। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको मिलेगा। यानी जो मौसम है उसमें भी कोई बदलाव नहीं और साथ ही साथ जो तापमान है उसमें भी किसी भी तरह का कोई बड़ा बदलाव अगले 4 दिन नजर नहीं आएगा। लेकिन तापमान की वजह से हम देखते हैं हमारी जो फसलें हैं उस पर सीधा असर इनका होता है। मौसम की मार भी कभी कभी पड़ती है, लेकिन ऐसे में जो किसान है अगर वो पहले से ही मौसम की जानकारी ले लें, उसके अनुसार कृषि कार्य कर सकते हैं जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सिंचाई करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल अभी कर सकते हैं मौसम की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं मूली की खेती की। ना सिर्फ हमारे जो किसान हैं देश के हर एक हिस्से में मूली की खेती करते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप चाहते हैं तो आप लाल मूली की खेती भी कर सकते हैं। इसकी कौन सी किस्म है और किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी अगर आप इसकी बुआई करना चाहते हैं, आइए जान लेते हैं ये जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। तो
तो जाना आपने कैसे जानकारी लेकर आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी और आपको लगातार हम जानकारी देते हैं। एक और विकल्प अब आपके पास है, आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाकर ये जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ आप ये सारी जानकारी कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।